तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड खुद ही हमारे मेन हीरो को धोखा देकर एक ऐसे जगह पर फेंक देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाता है। लेकिन मौत के बाद उसे दोबारा रिबॉर्न एक छोटे से मछली के रूप में मिलता है, जिसके बाद हमारे हीरो के लाइफ में और भी कई सारे खतरनाक कठिनाई आता है जिन्हें कि वो पार करके आगे बढ़ता है और एक दिन चलकर वो अपनी असली बॉडी को रिकवर करता है। तो इन सब स्टोरी के बारे में जानने के लिए हमें इस एनिमे सीरीज को तो देखना ही पड़ेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि हमारा मेन हीरो था, जिसकी गर्लफ्रेंड उसे एक पिंजरे के अंदर ब्लड पाइथन के नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। हमारा हीरो, जिसका नाम वांग था, वो किसी तरह से एक चीज को पकड़कर लटकता रहता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि असल में उसके मरने के बाद उसकी वांग फैमिली का जितना भी सारा पैसा और ट्रेजर्स है वो सभी के सभी उसी का हो जाएगा। लेकिन फिर भी वांग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों कर रही है। तब यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड एक चौंकाने वाला सच्चाई उसे बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा फैमिली का हर एक पैसा मेरा हो जाएगा और तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, और इसके अलावा मैं तुमसे नहीं बल्कि ब्रदर जोंग से प्यार करती हूँ। इतना कहने के बाद वांग की गर्लफ्रेंड उसे लात मार कर उसके हाथ को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वांग काफी तेजी के साथ नीचे जो एक पाइथन था उसके पेट में चला जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें दोबारा खुल जाता है। वह महसूस करता है कि वो मरने के बजाय दोबारा रिबर्न हो चुका है, वो भी एक छोटे से लॉन्च मछली के रूप में। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मरने के बाद वो दोबारा एक मामूली से मछली के रूप में आ गया। इसी की वजह से अब उसे काफी ज्यादा डर भी था कि उससे यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मछली या फिर बड़े बड़े केकड़े हैं वो उन्हें एक ही झटके में मार सकता है। इन सब बातों को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम इंटरफेस खुलता है। सिस्टम आने के बाद वांग को बताता है कि वो अब धीरे धीरे हर एक जिंदा मछली या फिर हर एक चीज को निगल सकता है। जैसे जैसे वो उन्हें खाता जाएगा वैसे वैसे उसकी बॉडी का एवोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा, और एक टाइम उसका एवोल्यूशन इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि वो आगे चलकर अपनी असली ओरिजिनल बॉडी को भी हासिल कर पाएगा। और उसके बाद भी अगर उसने हर एक चीज को सोलो करना स्टार्ट किया तो वो एक ड्रैगन वॉरियर में बन सकता है। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद वांग भी समझ जाता है कि अब उसे किसी भी तरह से अपने आप को एवोल्यूशन करना होगा ताकि वो आगे चलकर अपने रिवेंज को भी ले सके। जिसके बाद वांग एक लॉज के रूप में होने के बाद एक छोटे से मरे हुए मछली को खा लेता है। उसे खाने के बाद इस सिस्टम का इंटरफेस खुलता है और वो वांग को बताता है कि उसने एक छोटे से मछली को खाया, जिसकी वजह से उसे 0.01 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिला है। हालांकि वांग इस पॉइंट को पाने के बाद काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो समझ जाता है कि इस मछली को खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा कम पॉइंट्स मिले हैं। इसी की वजह से उसे आसपास की चीजों को देखकर एक बड़े से मछली को एक ही बार में खा लेना चाहिए ताकि सिस्टम उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स कुछ ज्यादा दे सके। यहाँ वांग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका नजर एक आदमी के ऊपर पड़ता है जो कि वहाँ की मछली को पकड़ के किसी फैमिली के डिनर के लिए तैयार करने आ रहा था। ये देखकर वांग के धड़कन काफी तेज हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर इस आदमी ने उसे पकड़ लिया तो हो सकता है कि वो किसी अमीर फैमिली के डाइनिंग टेबल में खाने के रूप में सजा हो। इसी की वजह से वांग काफी तेजी के साथ वहां से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी इसी के दौरान एक बड़ा सा मछली उसे टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह था कि जब वांग का आँख खुलता है तो वह सही सलामत था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा खुशी होता है। लेकिन अब वांग फैसला करता है कि उसे किसी भी हाल में इस जगह से निकलना ही होगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और कस्टमर आ जाती है। वो लेडी एक बड़े से मछली की तरफ इशारा करके उसे बाहर निकालने की बातें कर रही थी। ये देखकर हमारा हीरो वांग, जो कि लॉज बना हुआ था, उसे लगता है कि शायद ये उसी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। जिसके बाद एक बड़ा सा हाथ धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, जो देखकर वांग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा था। लेकिन वो असल में एक बड़े से मछली को उठा लेती है, जिसकी वजह से वांग की जान में दोबारा जान वापस आ गया था। लेकिन शायद उसका किस्मत इतना ज्यादा अच्छा नहीं था,
तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि दुकानदार से पूछती है कि मुझे एक लॉज चाहिए ताकि मैं उसे अपने हस्बैंड को खिला सकूं और उनकी ताकत बढ़ा सकूं। इस बात को सुनकर तो इस बार वांग और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके बात को सुनकर वो समझ चुका था कि असल में ये उसी के बारे में ही बातें कर रही है और इसका मतलब ये था कि अब उसका मरने का टाइम कभी भी आ सकता है। लेकिन तभी वही लेडी जो कि यहाँ के मछली और लॉज को बेच रही थी वो उस ओल्ड लेडी को कहने लगती है कि असल में मैं ये लॉज आपको नहीं दे सकती क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसे अपने कस्टमर को बेच दिया था, इसीलिए मैं आपको ये नहीं दे सकती, आप यहाँ से जा सकती हो। उस लेडी की बातों को सुनने के बाद वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि लेडी बॉस आप तो मेरे लिए गॉड हो, आपने मेरी जान बचा ली। दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी थोड़ी उदास होकर वहां से जा ही रही थी कि तभी अचानक उसका नजर वांग बक्के बने हुए लॉज के ऊपर पड़ता है और वह लेडी डायरेक्टली उस लेडी को कहती है कि तुम इस छोटे से लॉज को मुझे दे ही सकती हो। इस पर वो ऑफिसर वाली लेडी जो कि मछली को बेच रही थी वो भी मान जाती है क्योंकि आखिरकार उसने छोटे से लॉज को किसी को बेचा ही नहीं था और वो धीरे धीरे वांग को पकड़ने के लिए अपने हाथ को अंदर डालती है। लेकिन उससे पहले ही अचानक वहाँ पर जितने भी सारे माइक्स लगे थे वहाँ पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है। वह बंदा बताता है कि जू के अंदर से ब्लैड पाइथन तेजी से भाग चुका है। असल में दोस्तों ये वही पाइथन था जिसने कि हमारे हीरो वांग को पूरी तरह से मारकर अंदर निकल लिया था। लेकिन अब उस इमरजेंसी अनाउंसमेंट को सुनने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच चुका था। लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगे थे और सभी अपने अपने मार्केट वाले चीज को वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर वांग जो कि लॉज बना हुआ था काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि असल में वही ब्लड पाइथन है जिसने कि पिछले लाइफ में उसे मार दिया था। जबकि वही दूसरी तरफ हम वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा काफी डरते हुए कह रहा था कि यहाँ से जू लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो आखिरकार वो ब्लड पाइथन यहाँ पर कैसे आ सकता है। इस पर एक लड़की कहने लगती है कि वो सब छोड़ो, सबसे पहले हमें इस मार्केट को किसी भी तरह से खाली करना होगा, लेकिन अगर वह ब्लड पाइथन यहाँ पर आ गया तो शायद हम में से किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। जबकि वही दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि वांग को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था। ये देखकर वांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वांग गुस्से से कहने लगता है ये लेडी तो सच में एक पॉइजनस लेडी है, अगर ये मुझे पकड़ना ही चाहती है तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वांग सीधे उस लेडी की उंगली को काट लेता है, लेकिन उसका ऐसा करते ही अचानक इस सिस्टम का एक हाइडन मिशन ओपन हो जाता है। सिस्टम वांग को बताता है कि आपने एक हाइडन मिशन को कंप्लीट किया है, आपने अपने से एक बड़े से क्रिएचर को काटा है जिसकी वजह से आपका एवोल्यूशन कई गुना बढ़ चुका है। हालांकि इससे आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी बॉडी में जो स्पीड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वही दूसरी तरफ हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि अपनी उंगली कट जाने की वजह से वो वांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो उस दुकानदार लेडी के ऊपर भी गुस्सा हो रहा था। लेकिन जब वो ओल्ड लेडी देखती है कि उस दुकानदार की मदद करने के लिए कई सारे लोग आ चुके हैं, इसी की वजह से वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। लेकिन देखते ही देखते अब कुछ ही घंटों में ही पूरा का पूरा मार्केट खाली हो चुका था, क्योंकि उन सभी को डर था कि ब्लड पाइथन यहाँ कभी भी आकर उन सभी को मार सकता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वांग उस पानी के टैंक के अंदर जितने भी सारे छोटे छोटे मछलियां थे उन्हें एक एक करके खाना चालू कर देता है, जिससे कि उसके एवोल्यूशन में अब किसी भी तरह का रुकावट नहीं आ रहा था। वो जितना चाहे उतना ज्यादा मछली खाता था और उससे सिस्टम उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स दिया करता था, जिससे कि वांग काफी तेजी के साथ एवॉल्व होता ही जा रहा है। इसके बाद देखते ही देखते वांग अब एक छोटे से लॉज के साथ अब एक बड़ा सा लॉज बन जाता है। यहाँ सिस्टम से बताता है कि आपका लेवल 3 ब्लड पाइथन बन चुका है और आपने एक अच्छी खासी एवोल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। ये देखकर वांग को भी काफी ज्यादा खुशी होता है कि उसका पूछ अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अगर वो इसी तरह से एलोव होता रहा तो वो काफी तेजी के साथ एक बॉडी हासिल कर लेगा और वो दोबारा अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। लेकिन साथ ही सिस्टम ने वांग को ये बात भी बताया था कि अगर वो अपना नेक्स्ट एवोल्यूशन कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए उसे 10 पॉइंट्स की जरूरत होगा। लेकिन तभी अचानक वांग देखता है कि उसके सामने से एक बहुत ही खतरनाक रैट आ रहा है। ये देखकर वांग तो इस बार काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ वो रैट काफी तेजी के साथ वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन वांग काफी तेजी के साथ उस चूहे को ही पकड़ लेता है। ये सब कुछ असल में इसी वजह से हुआ था क्योंकि एवोल्यूशन होने के साथ साथ उसका स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था और इसी की वजह से वांग एक छोटा सा लॉन्च होने के बावजूद भी उस बड़े से चूहे को पूरी तरह से चक्कर लेता है। जिसके बाद वांग कुछ ही देर में उस म्यूटेंट
माउस को भी सोलो यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक म्यूटेंट माउस को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से उसके एवोल्यूशन 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यह बात सुनकर वांग सच में काफी तो खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक वांग को अपने सामने से एक बहुत ही खतरनाक परछाई दिखाई देता है। वो ये देखकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक वो देखता है कि असल में यह किसी और का परछाई नहीं बल्कि उसी ब्लड पाइथन का परछाई था, जो कि अब इस मार्केट में एंटर हो चुका है और साथ ही साथ वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक भी है। लेकिन अब वांग को ये लग रहा था कि यह ब्लड पाइथन तो उसे पक्का भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफी डर भी गया था। लेकिन तभी बहुत ही अजीब तरह से वो ब्लड पाइथन उसे देखकर वहां से निकल जाता है। तो देखने के बाद वांग मैंग को तो सच में काफी ज्यादा हैरानी हो रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां पर कुछ और गार्ड्स अंदर आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा थोड़ा डरते हुए कहने लगता है कि मिस्टर वांग, हमें लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड पाइथन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ वो छिपकर अटैक करने में भी बहुत ज्यादा माहिर बन चुका है। उनकी बातों को सुनने के बाद वांग, जो कि अब एक लॉच बन चुका था, वो समझ जाता है कि असल में मिस्टर वांग किसी और का नहीं बल्कि उसी फादर का नाम है। इसका मतलब ये था कि उसके फादर लेकिन वही दूसरी तरफ हम वांग के फादर को देखते हैं, जो कि अपने गार्ड्स से चिल्ला कर कहने लगता है कि किसी भी हाल में मैं उस ब्लड पाइथन को मारना चाहता हूँ और उसके बॉडी के अंदर से मैं अपने बेटे की बॉडी को बाहर निकालना चाहता हूँ। उनकी बातों को सुनने के बाद वांग समझ जाता है कि असल में उसका फादर उस ब्लड पाइथन को इसलिए मारना चाहता है ताकि वो उसके बॉडी को निकाल सके। ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वांग कसम खाता है कि भले ही वो अब एक छोटा सा लिटिल स्नेक है, लेकिन वो अपने इस सिस्टम की मदद से जल्द एवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा ताकि वो अपना एक फिजिकल बॉडी हासिल कर ले और अपने फादर से दोबारा मिल सके। जिसके बाद वांग का फादर अपने बाकी सारे गार्ड्स को लेकर एक टनल के अंदर चले जाते हैं ताकि उस ब्लड पाइथन का शिकार कर सके, जबकि दूसरी तरफ वांग एक मछली से भरे टैंक के अंदर चला जाता है और वहाँ के हर एक छोटे मोटे मछली को लगातार खाना चालू करता है। इतने बार भी वांग हर एक छोटे मोटे मछली या फिर क्रैब्स को खा रहा था, वैसे वैसे उसके एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी वांग रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ पर वांग को जो चोट लगा था उस म्यूटेंट माउस से लड़ते हुए, वो माउस के उस अटैक भी, वो इंजरीज भी अब धीरे धीरे हील होने लगे थे। ये देखकर वांग सच में काफी तो खुश हो जाता है, लेकिन लगातार अब वो पूरी रात अपनी एवोल्यूशन को ही कंप्लीट करने लगा था, जिसकी वजह से वो उस टैंक में था जहाँ पर कई सारी मछलियाँ थे, वहाँ का पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर दो वर्कर्स आ जाते हैं, जो कि आपस में ही बातें कर रहे थे कि यहाँ पर तो ब्लड पाइथन है ही नहीं, लगता है कि सिर्फ डर को फैलाने के लिए ये सब कुछ कहा गया है। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक बंदे का नजर उसी टैंक के ऊपर पड़ता है जहाँ पर वांग एक स्नेक के रूप में था और उसने कई सारे छोटे मछलियों को मार कर खा लिया था। ये देखकर वो बंदा काफी डर जाता है, उसका साथी भी उसी तरफ देखता है और दोनों ही डर के मारे वहीं पर बेहोश होने लगे थे। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस टैंक के अंदर कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस गंदे से पानी के अंदर से वांग, जो कि अब एक बड़ा सा स्नेक बन चुका था, वो बाहर आता है। वो कहने लगता है कि मैंने पूरी रात रहकर कई सारे मछली को खाया है, जिसकी वजह से मेरे एवोल्यूशन पॉइंट से 200 हो चुके हैं और इसके अलावा मेरी लंबाई पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब मैं और भी तेजी के साथ अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। जिसके बाद वांग जल्दी से एक दूसरे मछली वाले टैंक के अंदर चला जाता है ताकि वहाँ के बड़े मछली को खा सके। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो दोनों ही स्टाफ अपने बॉस के साथ वहाँ पर आ चुके थे। ये देखने के बाद वांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं था कि ये लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उसे इस बात का भी खुशी था कि उसने अपने एवोल्यूशन को अभी स्टार्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ वो दोनों ही स्टाफ उस काले पानी के अंदर मछली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें एक भी मछली नहीं मिल रहा था। ये देखकर वो घबरा कर अपने बॉस को कहने लगते हैं कि देखा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक भी मछली नहीं है। लेकिन इस पर उसका बॉस घबराने के बजाय खुश होते हुए कहने लगता है कि हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, हो सकता है कि उस ब्लड पाइथन ने यहाँ पर अपने बच्चे को जन्म दिया हो और उसके बच्चों ने ही यहाँ के हर एक फिश को खा लिया हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वांग को भी यही लग रहा था कि शायद वो उस ब्लड पाइथन का ही नस्ल में से है, यानी कि उसके ब्लड लाइन में से है। लेकिन तभी एक स्टाफ डरते हुए कहने लगता है कि बॉस, अगर हमने उस बेबी पाइथन को छूने की कोशिश की तब ब्लड पाइथन यहाँ आकर हमें मार तो सकता है। लेकिन इस पर उसका बॉस बताता है कि यहाँ के हर एक नाले और छोटे मोटे सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ब्लड पाइथन यहाँ पर आ ही नहीं। और इसके अलावा तुम लोगों को ये बात पता ही नहीं कि बेबी पाइथन की कीमत कितना ज्यादा होता है। ये बात सुनकर उनमें से एक बंदा कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि उससे भी ज्यादा उस बेबी पाइथन की कीमत है। दूसरी
तरफ वांग, जो कि इन सब चीज़ों को अब बहुत ही अच्छे से और गौर से सुन रहा था, उसे लगता है कि शायद ये लोग अब उसे ही पकड़ने आ सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल ब्लड पाइथन जैसा ही लग रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उसे बेबी पाइथन समझकर पकड़ ले। जिसके बाद वांग अब काफी तेजी के साथ अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हर एक छोटे मोटे और बड़े से बड़े मछली को लगातार खाने लगता है, और इसी तरह से एक पूरी रात उसने अपनी एवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगा दिया है, जिसकी वजह से अब उसका एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था और